हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। गणित का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन भी होते हैं। तो क्या होता है इन प्रश्नों में वो देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, कुल कितनी संख्या ऐसी हैं जिनसे भाग दिया जा सकता है 60 में। तो 60 में दिया रहा ना, कितने में, 60 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 60 के गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 60 के गुणनखंड, मैं 2 से 60 को काटूंगा 30 बार में जाएगा, फिर 2 से काटूंगा 15 बार में जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से काटूंगा 5 बार में जाएगा, अब 5 से काटूंगा, खत्म। तो कितनी बार में गया, 2 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार। मैं यहां पर लिख देता हूं, 2 बार में गया, फिर 2 बार में गया, फिर 3 बार में गया, फिर 5 बार में गया। यही तो गया है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे आप, यहां पर बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये कितनी बार है, 2 आपको 2 बार दिया गया है, 2 आपको 2 बार दिया गया है कि नहीं, 2 आपको 2 बार दिया गया है, 3 आपको 1 बार दिया गया है और 5 भी आपको 1 बार दिया गया है। इतना ही है और कुछ नहीं। 2 आपको 2 बार दिया गया है तो 2 को लिख लेंगे, 2 बार है तो पावर 2 कर देंगे। ठीक है, मैंने दोनों को लिख लिया। इंटू 3 है, 1 बार है, 3 ले लिया, पावर 1 कर दूंगा। 1 बार है इसलिए 1, ये 2 आपका 2 बार था इसलिए पावर 2, 1 बार है तो पावर 1, 5 भी 1 बार है तो पावर 1, अगर 5 भी 2 बार होता तो पावर 2, 3 भी 2 बार होता तो पावर 2। ठीक है, क्लियर। अब याद क्या करना है, इसमें जो पावर है उनमें एक बढ़ा के लिखो। पावर यहां पर 2 है तो 1 बढ़ा के लिखूंगा 3, यहां पर पावर 1 है इसमें भी 1 बढ़ा के लिखूंगा 2, यहां पर पावर 1 है इसमें भी 1 बढ़ा के लिखूंगा 2 हो जाएगा। अब 3 दुने का 6, 6 दुने का 12, आंसर आ गया 12। तो 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 12 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, खत्म। 12 संख्या, पहला ऑप्शन सही हो गया। बताइए कर पाएंगे आप सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लो, करने के बाद में उनको लिख लिया। जो संख्या 2 बार है उसकी पावर 2 कर दो, जो संख्या 3 बार आएगी उसकी पावर 3 कर देंगे, जो 1 बार आएगी उसकी पावर 1 कर देंगे, और पावर में एक एक जोड़ के और लिख दीजिए, बस उनका गुना करना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। पिछले प्रश्न में था 60 में, यहां दे दिया 360 में। कोई बात नहीं, हमें वही तरीका करना है। क्या करना है, 360 है हमारे पास, तो 360 के हम क्या करेंगे भाई, गुणनखंड करेंगे। बिल्कुल करेंगे क्यों नहीं। 360 के क्या करेंगे, गुणनखंड, पहले के जैसे कर लीजिए भाई। सबसे पहले 2 से ही कटाएंगे, 180 बार में जाएगा, फिर से 2 से कटा लेंगे, 90 बार में जाएगा, फिर से 2 से कटा लेंगे, 45 बार में जाएगा, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटा लेंगे, 3 से कटाएंगे, 15 बार में जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे, 5 बार में जाएगा, अब 5 से कटाएंगे, खत्म। कितनी बार में गुणनखंड हुआ, 2 आपका 3 बार में हुआ है, 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 से हुआ है 2 बार में, 3 गुने 3, फिर 5 से हो गया। ये आपके गुणनखंड हो गए 360 के। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, 2 आपका 3 बार है तो 2 की पावर में क्या करूंगा, 3 कर दूंगा, गुने 3 आपका 2 बार है, 2 बार है तो 3 की पावर 2, जो संख्या 3 बार आएगी उसकी पावर 3, जो संख्या 2 बार आएगी उसकी पावर 2। अब 5 आपका 1 बार है तो पावर 1। अब क्या करना है, पावर में एक एक जोड़ के लिखना है। तो 3 में 1 जोड़ के लिखूंगा भाई 4, 2 में 1 जोड़ के लिखूंगा 3, और 1 में 1 जोड़ के लिखूंगा 2। तो 4 तिरिक का 12, 12 दुने का 24, आंसर आ गया 24। पहला ऑप्शन सही हो गया। तो 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 24 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। यह आपके प्रश्न का सही जवाब है। तो आसानी से इन प्रश्नों को अब आप कर लेंगे, कोई परेशानी इसमें नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। भाई अब प्रश्न का टाइप चेंज हो गया, अभी अभी जो प्रश्न किए थे ये उनसे अलग है। 15 की पावर 25 में हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास क्या है, जो तरीका हमने सीखा है सबसे पहले वही करेंगे। मेरे पास 15 है, मैं क्या करूंगा दोस्तों, 15 के सबसे पहले 15 के गुणनखंड करूंगा। 15 के मैं गुणनखंड कर लेता हूं। तो 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा 1 बार में। गुणनखंड हो गए, कितनी बार में हो गए, 3 गुने 5 गुणनखंड हो गए। ठीक है,
अब जब हम यहां पर पिछले प्रश्न कर रहे थे तो यहां पर अलग टाइप होता था, अब यहां पर अभाज्य गुणनफल हमें पता करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करनी है। गुणनफल नहीं, ये गुणनखंड है दोस्तों, ये गलती से लिख गया है, गुणनखंड है ये, गुणनखंड। ठीक है, ये काट के मैं ऊपर लिख देता हूं, ये गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड, गुणनफल नहीं, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। अब गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं आपको मालूम है। यहां पर क्या करना क्या है, हमने गुणनखंड कर लिए, करने के बाद में बस आपको करना क्या, कितने गुणनखंड आए, दो ही तो आए, एक और एक, ये दो गुणनखंड आए भाई। कितने गुणनखंड आए, दो गुणनखंड आए, दो लिख लो और जो पावर है उसे लिख दो, खत्म प्रश्न। 25 का गुना 2 से कर दो 50, तो गुणनखंड की संख्या भाई कितनी होगी, 50 हो जाएगी। बी ऑप्शन सी हो गया। गुणनखंड करने के बाद ये देखना कितनी बार गुणनखंड हुआ, एक बार, दो बार हुआ है ना, तो दो लिख लेंगे और जो पावर होगी उससे गुना कर देंगे, बस खत्म प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 48 की पावर 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। कितना भैया, 48 है दोस्तों, 48 गुणनखंड कर लेता हूं इनके, 2 से कटाऊंगा 24 बार में, फिर 2 से कटाऊंगा 12 बार में, फिर 2 से मैं कटा दूंगा 6 बार में, और फिर 2 से कटा दूंगा 3 बार में, अब 3 से कटा दूंगा तो 1 बार में। तो कितनी बार गुणनखंड हुआ, 1 2 3 4 5 बार में हुआ ना, तो 5 लिख लो और जो पावर है उससे गुना कर दो, पावर 20 है तो 5 का गुना 20 से कर दूंगा, 100 हो जाएगी गुणनखंडों की संख्या। कितनी, 100। पहला ऑप्शन सही। बताइए कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो, आसान, सबसे जो आसान तरीका, जो सबसे आसान है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी ऐसा टाइप नहीं बता रहा जो कंफ्यूज हो जाए आप, सबसे इजी वाला तरीका जो सभी बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। भाई दो संख्याओं का अंतर 14 है, योग 20 है, उनका पूछ रहा है गुणनफल। तो दो संख्याएं में पहली संख्या को x, दूसरी को y मान लूं, उनका अंतर कितना दे रखा है भाई, 14 का। ठीक है, और दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, x और y का योग हमें कितना दे रखा है, x और y का योग दे रखा है 20। ठीक है, कर लीजिए भाई प्रश्न को, आसानी से हो जाएगा। प्लस का x माइनस का y कट गया, प्लस का प्लस माइनस का ये कट गया, x और x कितना हो गया, 2x हो गया, बराबर 14 और 20 कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। 2 से 34 कटेगा 17 बार में, तो ये x का मान कितना आ गया भाई, 17 आ गया, x का मान 17 आ गया। अब इसमें कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया भाई प्रश्न, x का मान 17 आ गया। उनका गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल, तो यहां पर क्या करेंगे, ये हमारा x का मान ही तो 17 आया है, y का मान और निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास x का मान 17 है, y का और निकाल लेते हैं। जैसे x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई, वाई का निकाल लें, चाहे माइनस में रख दो चाहे प्लस में रख दो, x प्लस वाई बराबर 20 है। ठीक है, x का मान मेरा कितना है, 17 है, प्लस y का मान दोस्तों मेरा कितना है। अब यहां पर देखिए y का मान तो हमें निकालना ही है, x का मान मेरा 17 है, y का मान हमको निकालना है, तो y का मान निकालना है दोस्तों यहां पर, तभी तो दोनों संख्या रख पाएंगे, फिर उनका गुणा कर पाएंगे, तभी तो रख पाएंगे। अब देखिए x प्लस वाई मेरा 20 था, x प्लस वाई मेरा 20 था, यहां पर पहले दे रखा था कि दोनों संख्याओं का योग 20 है। अब 20 में से x का मान जब 17 है तो y का 3 होगा कि नहीं होगा, तभी तो 20 योग होगा, तो y का मान तो अपने आप निकल गया। अब उनका गुणनफल पूछा दोनों संख्याओं का, तो x और y दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो 17 का गुना 3 से कर दो, आंसर आ जाएगा 51, गुणनफल हो गया 51। ये आपका सही जवाब है, 51, सी ऑप्शन हो गया सही जवाब। क्लियर है सभी को, प्रश्न आसानी से समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तो उन संख्याओं का अंतर है। भाई ये प्रश्न और बढ़िया दे दिया गया, यहां पर तो ये प्रश्न और ही ज्यादा खतरनाक है। अब इसका क्या करें भाई, और ही ज्यादा खतरनाक प्रश्न। देखिए दो संख्याओं का योग 42, मतलब दो संख्या, पहली संख्या x ले लूं, दूसरी संख्या y ले लूं, और दोनों का योग कितना भाई, दोनों का योग है 42। ठीक है, दोनों का योग 42 है, और उनका दोनों का गुणनफल 437 है। गुणनफल कितना भाई, 437, गुणनफल 437 है, ये कह रहा है। कोई बात नहीं, पहले मैं इनका अंतर निकाल लेता हूं। x माइनस वाई का अंतर कितना है, 4,
5, 6, 7 क्या है, दे तो नहीं रखा है प्रश्न में। जब नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन के थ्रू प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि उनका अंतर 4 है, ठीक है, अंतर 4 है, मान लेते हैं अंतर 4 है। तो प्लस का y माइनस का y कटेगा, x और x 2x हो जाएगा, ये बराबर 42 और 4 46 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 46 कटेगा 23 बार में, बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। अब देखिए यहाँ पर x प्लस y बराबर कितना था, 42 था, जिसमें से x की वैल्यू 23 है। x की वैल्यू 23 है तो y की कितनी हो जाएगी भाई, y की 19 हो जाएगी, तभी तो दोनों का योग 42 होगा, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 437। तो दोनों का गुणनफल कर लीजिए, कितना आता है पता चल जाएगा। 19 त्रिक का 57 का 7, कैरी का 5 रहेगा। 19 दुने का 38, 38 में जोड़ेंगे 5 तो ये हो जाएगा 43। ये कितना हो गया, 437 हो गया। और गुणनफल कितना होना चाहिए, 437, और 437 ही निकल के आया है। इसका मतलब क्या है, हमें हमारा आंसर मिल गया। हमसे पूछ रहा था कि अंतर कितना है, अंतर हमारा 4 है, संख्याओं का अंतर कितना है, 4। पहला ऑप्शन सही हो गया। अगर 4 रखने से 737 नहीं आता, 437, तो फिर 3 रख के देख लेते, 5 रख के देख लेते, गो थ्रू ऑप्शन प्रश्न को सॉल्व करते। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है तो उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या था। देखिए उसने क्या काम किया, उसने 36 के बदले में 63 ले लिया। कितना ले लिया भाई, 63। उसने 63 ले लिया, ठीक है। जब 63 लिया तो उसका उत्तर 24 था। भाई 63 लिया तो उत्तर 24 था, और जबकि सही संख्या कौन सी थी, 36 लेनी थी। 36 से भाग दे दो बस, ठीक है, 36 से भाग दे देंगे। 12 दुने का 24, 12 त्रिक का 36, ठीक है, और 3 से कट जाएगा ये आपका 21 बार में, ठीक है। 21 दुने का कितना हो जाएगा, 42। तो सही उत्तर क्या था, सही उत्तर 42 था। कितना था, 42। बी ऑप्शन सही हो गया। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।